हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत के घर पर पहुंची है सीबीआई की टीम। कुछ देर पहले हमने आपको बताया था डीआरडीओ गेस्ट हाउस से 7 गाड़ियां निकली हैं और अब वो 7 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं सुशांत सिंह राजपूत के घर पर, जहां पर वो रहा करते थे। और सीबीआई की टीम मौजूद है, साथ में सुशांत का नीरज भी मौजूद है, सिद्धार्थ पिठानी भी सुशांत के दोस्त, वो भी मौजूद है उन गाड़ियों में। सीबीआई की टीम यहां पर पहुंच चुकी है। इस गाड़ी में जो सीबीआई की नुपुर प्रसाद हैं वो इस वक्त बैठी हुई हैं और 7 गाड़ियों का काफिला है ये पूरा। हम कोशिश करते हैं आपको दिखाएं किस किस गाड़ी में कौन है। इस गाड़ी में भी सीबीआई के अधिकारी मौजूद हैं, इस गाड़ी में भी सीबीआई के अधिकारी मौजूद हैं। और ये फॉरेंसिक की टीम, हाँ ये फॉरेंसिक की टीम है, ये आप देख सकते हैं। ये फॉरेंसिक की CFSL की टीम इस वक्त यहाँ आई हुई है, उनको लेकर के यहाँ पहुंचे हुए हैं सीबीआई की टीम। फिलहाल सीबीआई की टीम जो है वो सुशांत के घर में दाखिल हो रही है। हम देखने की कोशिश करते हैं कि सिद्धार्थ पिठानी या कोई दूसरा ऐसा किरदार इन गाड़ियों में है या नहीं है। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। ये सीबीआई की टीम, हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, कोशिश करते हैं। मैम यहाँ पर आप मैम सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट करेंगी? फिलहाल ये बात करने के लिए अभी तैयार नहीं है और फिलहाल ये टीम सुशांत के घर में जा रही है। CFSL की टीम है इनके साथ, फॉरेंसिक टीम मौजूद है इनके साथ और ये घर के अंदर सारी गाड़ियां जा रही हैं। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि ये सीबीआई की टीम है और ये सीबीआई के अफसर उतर रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर किस लिए आए? सर किस लिए आए? सीबीआई के अधिकारी सर सीन ऑफ क्राइम रिक्रिएट करेंगे? सर सीन ऑफ क्राइम रिक्रिएट करेंगे? फिलहाल सीबीआई का कोई भी अधिकारी इस वक्त कुछ बोल नहीं रहा है, गेट के अंदर जा रहे हैं। ये सारे लोग 7 गाड़ियों की टीम है और सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करता हूं उन लोगों से बात करने की जो फॉरेंसिक्स के लोग हैं। सर सीन ऑफ क्राइम ये सीन ऑफ क्राइम रिक्रिएट होगा? सीन ऑफ क्राइम ये कंफर्म किया, अभी कंफर्म किया इन्होंने कि ये सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट करेंगे। और ये तस्वीरें हैं सर सीन ऑफ क्राइम FSL की टीम, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं FSL की टीम है और ये कंफर्म कर रहे हैं कि ये सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट करेंगे। कैमरा भी उनके हाथ में है और दीपेश सावंत अभी अंदर गया है। ये तस्वीरें देखिए, अधिकारी अब यहाँ खड़े होकर आपस में बात कर रहे हैं और FSL CBI की जो टीम है वो यहाँ पे है। दिल्ली की टीम है, ये दिल्ली की टीम के साथ ये CFSL की टीम जो कि CBI की टीम के साथ आई थी वो है। अभी एम्स की टीम यहाँ नहीं आई है। ये क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन की फॉरेंसिक टीम है जो कि अंदर गई है CBI के अधिकारियों के साथ। और दीपेश सावंत की तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हुई, जिसमें दीपेश सावंत साफ दिखा कि दीपेश सावंत उस गाड़ी में बैठा था। हम कोशिश करेंगे अगर और कोई गाड़ी है, कुछ CBI के ऑफिसर बाहर हैं जिसमें शायद किसी गाड़ी का वेट कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये टीम अंदर गई है। इस टीम की जो हेड है नुपुर, वो भी साथ में है। कोई भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन CFSL के इन्वेस्टिगेटर ने हमें कंफर्म किया है कि वो यहाँ पर सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट करने के लिए आए हैं। और ये देखिए कौन
और ये देखिए कुक की तस्वीरें हैं, ये देखिए ये कुक को भी लेके आए हैं यहाँ पर, और ये कुक को लेकर के आए, कुक भी अंदर गया, और सीबीआई की टीम अपने साथ दीपेश और जो सुशांत का कुक था उसको लेकर के आए हैं, जो कि अंदर गया है। अभी फिलहाल हमें जो तस्वीरें मिल रही हैं, 2 लोगों को अपने साथ अंदर लेकर के सीबीआई की टीम गई है। किसी एक गाड़ी का और इंतजार हो रहा है, शायद उसमें किसी और को भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन ये टीम जिसके साथ मुंबई पुलिस की भी एक इंस्पेक्टर ग्रेड की ऑफिसर हैं, वो लोग लेके और घर के अंदर गए हैं। अब सीन ऑफ क्राइम को क्रिएट करने की ये लोग कोशिश करेंगे। सीएफएसएल ने हमें कंफर्म किया है कि यहाँ पर सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट किया जाएगा, यानी कि ये जो टीम आई है ये सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट किया जाएगा। कुक, दीपेश, इन दोनों को अपने साथ लाए हैं, और इसके अलावा ये कुछ गाड़ी से सीबीआई की टीम सामान निकाल रही है। ये फॉरेंसिक का इक्विपमेंट है, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। ये क्राइम सीन स्कैनर है, जिसको कि लेके सीबीआई की टीम अंदर जा रही है। सीबीआई की टीम के साथ जो सीएफएसएल थी उसके पास कैमरा था, क्राइम सीन स्कैनर उसके पास है, और ये अब फिलहाल सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट करने की तैयारी होगी। इसके अलावा भी कुछ चीजें सीबीआई की टीम अपने साथ लेकर आई है। जैसे ही कंफर्म होता है कि वो क्या क्या चीजें हैं, हम आप तक ये जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। ये सीधी तस्वीरें हैं सुशांत के घर से, और ये ताला बंद किया जा रहा है। फिलहाल मेन गेट में ताला बंद किया जा रहा है। शायद इस वक्त पूरी सीबीआई की टीम अंदर पहुंच चुकी है और ये ताला बंद किया गया है। इनको पुलिस ऑफिसर्स ने कहा है कि इस ताले को लॉक कर दिया जाए, और फिलहाल जो आरोपी हैं जिनसे पूछताछ हो रही थी, उनके साथ सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट करने की कवायद यहां पर सुशांत के घर पे शुरू हो चुकी है। ये प्रक्रिया जहां तक हमारी जानकारी है 4 से 5 घंटे तक ये चलती है, यानी कि अब से 4 से 5 घंटे तक ये सीएफएसएल की टीम इन लोगों के साथ रहेगी और सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट करेगी। 2 से 2.5 घंटे जो माइक्रोबायोलॉजी यहाँ पे फर्श पे या दूसरी जगहों पे चीजें होती हैं उसके कलेक्शन में टाइम लगता है, और 2-2.5 घंटे तकरीबन सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट करने में टाइम लगेगा। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि अभी अगले 4-5 घंटे यहाँ पे ये सीबीआई की टीम रहेगी और हर सीन ऑफ क्राइम के एक्ट को कंफर्म कराएगी कुक के जरिए, दीपेश के जरिए, कि उस वक्त कौन कहाँ पे मौजूद था, कैसे मौजूद था, क्या कर रहा था। उन सारी संभावनाओं को फिलहाल यहाँ पर देखा जाएगा। क्राइम सीन स्कैनर के जरिए सीन ऑफ क्राइम के हर डायमेंशन को नापा जाएगा और उसकी पॉसिबिलिटी निकाली जाएगी कि ये जो भी बयान दे रहे हैं वो सही है या नहीं है, या उस वक्त क्या हुआ होगा। इस डेटा को स्टोर भी किया जाएगा जो बाद में एक्सपर्ट्स उसको एनालाइज करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें सुशांत के घर की, जिसमें सीबीआई की टीम अंदर जा चुकी है। सीबीआई की टीम अभी फिलहाल अंदर है और मेन गेट लॉक है। इसके अलावा एक दूसरा गेट है, मैं आपको बता दूं, इस मेन बिल्डिंग के आगे जहां ये गाड़ियां आप देख रहे हैं, इसके आगे भी एक गेट है। शायद गाड़ियों को मुझे लगता है आगे ले जाई जाएंगी, उस गेट को भी बंद किया जाएगा। और मुंबई पुलिस को आउटर सर्किल यानी कि जो वो गेट है वहां पे मुंबई पुलिस को इन लोगों ने, सीबीआई की टीम ने खड़ा किया गया है। और इन तस्वीरों के मुताबिक जहां तक मैं देख पा रहा हूं, मुंबई पुलिस को अंदर सीबीआई अपने साथ नहीं ले गई है, उसको बाहर कॉर्डन ऑफ करने के लिए खड़ा रखा गया है। तो ये तस्वीरें आप सुशांत के घर की देख रहे हैं। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है कि कुक और दीपेश सावंत को लेकर के यहाँ पर सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है। इसके अलावा अपने साथ सीएफएसएल दिल्ली की टीम लेकर के यहाँ पर आए हैं, जिनके साथ क्राइम सीन स्कैनर, वीडियोग्राफी के इक्विपमेंट
और क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन के सारे इक्विपमेंट मौजूद हैं। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। अगले 4 से 5 घंटों तक यहाँ पर सीबीआई की टीम मौजूद रहेगी और सीन ऑफ क्राइम को रिकंस्ट्रक्ट करेगी, उसके सारे डेटा को, उसके सारे पैरामीटर को स्टोर करेगी और उसके बाद इसको एनालिसिस किया जाएगा। इसी सीन ऑफ क्राइम के आधार पे ये भी तय होगा कि कल जो पूछताछ हुई है, आज जिन लोगों से पूछताछ हुई है, उनके जो बयान हैं वो कितने सही हैं, कितने फिजिबल हैं, क्या क्या संभावना इस घर के अंदर हो सकती थी, क्या कुछ और हो सकता था जो ये लोग छुपा रहे हैं। इन सारी चीजों को वैज्ञानिक तरीके से यहाँ पर नापा जाएगा। तो फिलहाल ये तस्वीरें सुशांत के घर की, जहाँ पर इस वक्त सीबीआई की टीम सीएफएसएल के साथ, सीएफएसएल की एक बड़ी टीम के साथ तकरीबन 12 से 15 सीएफएसएल के लोग थे, उनके साथ सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है। दीपेश और कुक जो है उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, उन दोनों को भी ले गए हैं, उन दोनों को इसके अंदर ले गए हैं और ये गेट के बाहर भी और अंदर गार्ड रूम पर भी पुलिस ने पुलिस कुछ गार्ड से कुछ बात कर रही है और सैनिटाइज कर रही है। फिलहाल मुंबई पुलिस को इस वक्त बाहर ही रखा गया है। मुंबई पुलिस को अपने साथ सीबीआई की टीम लेकर के अंदर नहीं गई है। तो अगले 4 से 5 घंटों तक यहाँ पर सीबीआई की टीम मौजूद रहेगी, सीन ऑफ क्राइम को रिकंस्ट्रक्ट करेगी, सीन ऑफ क्राइम से शायद कुछ सच निकाल कर अपने साथ ले जाएगी, यहाँ के डेटा को कलेक्ट करेगी। तो ये तस्वीरें हैं इस वक्त सुशांत के घर से, जहां पर सीबीआई की और सीएफएसएल की टीम, दोनों टीमें मौजूद हैं। 7 गाड़ियों से यहाँ पर ये लोग आए, अपने साथ वीडियोग्राफी, क्राइम सीन स्कैनर और दूसरे उपकरण अपने साथ ले करके आए। गाड़ियों से बहुत सारे दस्तावेज और शायद वो बयानों की कॉपी होगी, जिसको लेकर के सीबीआई की टीम और सीढ़ियों के रास्ते लॉबी की तरफ गई, जहां से लिफ्ट के जरिए शायद वो सुशांत के कमरे तक पहुंचेगी। इस पूरी प्रक्रिया को एफएसएल के लोग 4 से 5 घंटे के अंदर अंजाम देंगे, इतना वक्त लगेगा। जब ये गाड़ियों में आ रहे थे उस वक्त हमने इनसे पूछा कि आप यहाँ किस लिए आए हैं, क्या सीन ऑफ क्राइम को रिकंस्ट्रक्ट करने आए हैं। तो सीएफएसएल की टीम ने ये कंफर्म किया कि हाँ, हम यहाँ पर सीन ऑफ क्राइम को रिकंस्ट्रक्ट करने आए हैं। तो फिलहाल सीन ऑफ क्राइम को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए सीबीआई की टीम, सीएफएसएल की टीम जो दिल्ली से आई हुई है, उसको लेकर के यहाँ अंदर गए हैं। सुशांत के कुक और दीपेश, उसको लेकर के अंदर गए हैं। दीपेश जो हाउस बॉय था, जो एक सहायक का काम करता था, उसको भी यहाँ पर अंदर लेकर के गए हैं, जो सीन ऑफ क्राइम में उन चीजों को कंफर्म करेंगे कि कौन उस वक्त कहाँ खड़ा था, क्या कर रहा था, ताला किसने खुलवाया, ताले वाला कहाँ बैठा था, सुशांत की बॉडी किस पोजीशन में रखी गई है, कैसे रखी गई है। और सबसे अहम बात, जब एक आदमी से पूछ करके और सीन ऑफ क्राइम को रिकंस्ट्रक्ट कराया जाएगा, तब तक दूसरे वाले को जो संदिग्ध है या सस्पेक्ट है उसको अलग रखा जाएगा। उसके बाद फिर उसके साथ सीन ऑफ क्राइम को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो मुंबई पुलिस ने फॉरेंसिक फोटोग्राफी की होगी, फोटोग्राफ दिए होंगे सीन ऑफ क्राइम के, उसको देखा जाएगा। उसके जरिए भी बहुत कुछ समझने की कोशिश की जाएगी और यहाँ पर सीएफएसएल की टीम सीन ऑफ क्राइम को रिकंस्ट्रक्ट करेगी। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें सुशांत के घर से, जहाँ पर सीबीआई की टीम इन गाड़ियों में बैठ करके 7 गाड़ियों से एफएसएल के साथ यहाँ पर पहुंची हुई है और सीन ऑफ क्राइम को पहली बार सीबीआई की टीम देखेगी, उसको रिकंस्ट्रक्ट करेगी और वहां से जो भी एविडेंस अगर बचे होंगे तो उस एविडेंस को हासिल करने की कोशिश करेगी। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं सुशांत के घर से, जहां पर सीबीआई की एक बड़ी टीम रखी गई है और मुंबई पुलिस को फिलहाल सीबीआई की टीम अपने साथ अंदर नहीं ले गई है, उसको लॉबी के बाहर वाले इलाके में रखा गया है ताकि कोई घुसे ना। कुछ लोगों को मुंबई पुलिस के बाहर खड़ा रखा गया है ताकि यहाँ पे किसी को अंदर न जाने दिया जा सके। जो लोग मुंबई पुलिस के अंदर भी गए हैं वो भी लॉबी में उनको रोक दिया गया है। फिलहाल सीबीआई की टीम सीएफएसएल की टीम के साथ
इस वक्त सुशांत के घर में हैं। जितनी हमारे पास जानकारी है उस हिसाब से तकरीबन 5 घंटे के आसपास सीन ऑफ क्राइम को रिकंस्ट्रक्ट में लगेगा। तो फिलहाल 5 घंटे तक ये सीन ऑफ क्राइम को रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर हमारे संवाददाता मनोज भी हैं जो इस घटनाक्रम पे पूरी नजर बनाए हुए थे। मनोज, यहाँ पे जब सीबीआई की टीम वहां से निकली तो क्या कुछ बता करके निकली, या आप लोगों को क्या लगा कि यहाँ की सीबीआई की टीम क्यों आ रही है? नहीं, बताया किसी को कुछ नहीं था, अचानक से टीम वहां से निकली और अब यहाँ बहुत महत्वपूर्ण था यहाँ पर पहुंचना सीबीआई की टीम के लिए। उसकी वजह यह है कि अब क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी और जो कुक नीरज को लेकर के आई है, उनके बयान उन्होंने दर्ज किए, उनसे पूछताछ लगातार की गई है। दोनों को पहले अलग अलग बैठाकर पूछताछ की, फिर उनके दोनों को बयानों को मिलाया गया और क्योंकि वो दोनों इतने इंपॉर्टेंट है इस केस के लिए, वो दोनों घर के अंदर मौजूद थे जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई। एक जानकारी और दे दें, जैसा मनोज बता रहे थे कि वहां पर पूछताछ अलग अलग हुई है। यहाँ सीन ऑफ क्राइम पे जो रिकंस्ट्रक्शन होगा उस वक्त जब कुक के साथ रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा तो दीपेश को उस पूरी प्रक्रिया से अलग रखा जाएगा। उसके बाद दीपेश के साथ जो सीएफएसएल के लोग होंगे वो पैरामीटर्स को समझ करके और यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। ये एक प्रक्रिया होती है। बाकी जो दूसरे आरोपी अगर इस केस में होते या संदिग्ध होते, उनको भी अलग अलग करके रखा जाता है ताकि जो क्राइम सीन स्कैनर के जरिए रीडिंग्स मिले, जांचकर्ताओं को उस रीडिंग का मिलान किया जा सके और उस क्राइम सीन स्कैनर के जरिए जो भी रीडिंग्स आए उसके जरिए पता लगाया जा सके कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। मनोज, क्या लगता है अब आगे क्या होगा, जांच किस दिशा में बढ़ेगी? देखिए, अब यही सबसे इम्पोर्टेंट जगह है जहां से इस बात का ये खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई। अब नीरज भी अंदर है, सिद्धार्थ पिठानी भी अंदर है। एक एक वो सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा कि तुम कहां पर थे, यानी सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ हुआ, यानी कि मौत तक जो कुछ हुआ, यानी तुम कहां खड़े हुए थे, किस दिशा में खड़े हुए थे, किस तरफ खड़े हुए थे, तुमने दरवाजा कैसे खटखटाया, जब दरवाजा खुला तो अंदर की पोजीशन क्या थी, किस पोजीशन में वो लटके। अच्छा मनोज, आप जब मुंबई पुलिस जांच कर रही थी तो आप उस वक्त भी यहाँ पर थे, तो मुंबई पुलिस की जांच में और सीबीआई जो पिछले सिर्फ अभी 2 दिन हुए हैं उस जांच और इसमें आपको कितना फर्क दिख रहा है? देखिए, बहुत ज्यादा फर्क है मुंबई पुलिस की जांच में और सीबीआई की जांच में। मुंबई पुलिस ने जब अपनी जांच शुरू की थी तो शुरुआत में ही मुंबई पुलिस ने इसे एक आम सुसाइड का केस मान लिया था, जबकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिरकार ये सच में ही सुसाइड है या फिर सुशांत सिंह राजपूत का कत्ल किया गया है। अब जो जांच शुरू हुई है इसे बेहद अच्छे तरीके से एक इन्वेस्टिगेशन होने की उम्मीद है, क्योंकि सीबीआई अक्सर ऐसा करती आई है। इतना जरूर है कि सीबीआई को जब केस मिलता है तो बहुत कुछ चीजें खत्म हो चुकी होती हैं, सबूत बहुत सारे मिट चुके होते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक देश की बहुत बड़ी एजेंसी है और लोग इस पर बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई। इसमें एक तथ्य मैं जोड़ूं कि यहाँ की जो एफएसएल की टीम आई है उसको एक सबसे बड़ा चैलेंज जिसका सामना करना पड़ेगा वो ये होगा कि जिस समय ये वारदात हुई उसके 2 दिन बाद मुंबई पुलिस की फॉरेंसिक की टीम आई, यानी कि जो भी सबूत यहाँ से कलेक्ट किए गए थे वो 2 दिन बाद कलेक्ट किए गए थे। 2 दिन के अंदर अगर झाड़ू लगा होगा, पोछा लगा होगा या डेलिबरेटली अनडेलिबरेटली अगर एविडेंस को यहाँ से हटाया गया होगा तो शायद ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा सीबीआई के लोगों के साथ। इसी वजह से वो अपने साथ जो आपने तस्वीरों में देखा कि क्राइम सीन स्कैनर को लेके आए हैं, एक माइक्रोस्कोपिक इक्विपमेंट होता है उसको अपने साथ लेके आए हैं, कैमराज लेकर के आए हैं, तो और एक बड़ी टीम तकरीबन जहां तक हमने देखा गाड़ियों में कि 12 से 15 सीएफएसएल के साइंटिस्ट की टीम यहां पर आई है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। मनोज, बहुत लंबा आपका वक्त रहा है क्राइम रिपोर्टिंग का, ये बताइए कि कितना अनयूजुअल लगता है कि 2 दिन बाद एफएसएल की टीम मुंबई पुलिस यहां पे लाई, तो ये आमतौर पे ये होता है? शुरुआत में जैसा कि आपको बता रहा था कि बहुत ही हल्के में लिया मुंबई पुलिस ने इस केस को, और मुंबई पुलिस से शुरू में ही मान के चल रही थी कि एक आम सुसाइड का केस है जैसा होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर ऐसा होता तो शायद सीबीआई आज यहाँ जांच नहीं कर रही होती। अगर मुंबई पुलिस ने ठीक से इस मामले की जांच की होती तो शायद आज सीबीआई यहाँ नहीं होती, और सीबीआई के लिए ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है अब बारीकी से जांच करना और एक एक चीज को निकालना, उस सबूत को निकालना जो इस मौत से जुड़े हुए होंगे। देखिए, एक और मैं इस वक्त आपको चीज दिखाऊं, ये तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, शायद वहां तक तस्वीरें नहीं पहुंच सकती हैं। जो प्राथमिक स्तर होता है क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन का, उसमें सबसे पहले डिस्टेंस की मैपिंग की जाती है, यानी कि लिफ्ट से
कितनी डिस्टेंस और जितनी हाइट सुशांत की थी उस आधार पर उनके स्टेप के हिसाब से पहले डिस्टेंस की एनालिटिकल मॉनिटरिंग की जाती है। उसका एक प्रोफार्मा होता है जिस प्रोफार्मे में ये सारी डिस्टेंस एनालिसिस भरी जाती है। 20 से 25 मिनट तक तकरीबन ये प्रक्रिया यहाँ पर चलती है। अभी मुझे लगता है कि डिस्टेंस मैपिंग की प्रक्रिया यहाँ पे चल रही होगी। तब तक जो सीबीआई के लोग होंगे वो दीपेश को कहाँ बैठाना है, उस कुक को कहाँ बैठाना है, वो एक टीम लेकर के अलग अलग बैठी होगी, क्योंकि दोनों के सामने ये प्रक्रिया एक साथ नहीं हो सकती है, टेक्निकली नहीं हो सकती है। रूल बुक कहती है कि ये प्रक्रिया सस्पेक्ट को अलग अलग करके ही किया जा सकता है। क्राइम सीन स्कैनर के कनेक्शन को चेक किया जाएगा। तो फिलहाल जो सीन ऑफ क्राइम के रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है वो मुझे लगता है कि अब से 20-25 मिनट के बाद शुरू होगा इस गेट के अंदर, जहां पर सीबीआई की टीम इन सारे उपकरणों के साथ जब ये डिस्टेंस मैपिंग कर लेंगे, उसके बाद माइक्रो बायोलॉजिकल जो स्पेक्ट्रम्स या जम्प्स या पार्टिकल्स होंगे उसको ट्रेस करने की और उसको रिट्राइव करने की कोशिश होगी। ये प्रक्रिया तकरीबन 30 से 35 मिनट, आधे घंटे के आसपास ये प्रक्रिया चलेगी। आखिरी में जब सारी चीजें रिट्राइव हो जाएंगी तब सीन ऑफ क्राइम को दीपेश और कुक को लेकर के वहां पे रिकंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। फिलहाल इस वक्त हमारी जानकारी के मुताबिक अगले 20-25 मिनट तक सीन ऑफ क्राइम का रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। अभी डिस्टेंस मैपिंग और डिस्टेंस एनालिसिस किया जा रहा होगा। गाड़ियों में इसकी पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन ये जरूर होगा कि पहला आई विटनेस जो चाबी वाला था उसको भी टेक्निकली सीबीआई अपने साथ लाई होगी, किसी गाड़ी में छुपा करके या झुका करके उन्होंने बैठाया होगा। लेकिन उसका रोल यहाँ पर बहुत अहम होगा। जो कुक और जो दूसरा व्यक्ति है दीपेश, उसके जो बयान होंगे उसको कंफर्म करेगा कि कैसे गया, किधर से गया इस गेट तक, उसको छोड़ने कौन आया, कितने बजे आया, क्या हुआ, इन सारी चीजों को वो कुक कंफर्म करेगा। लेकिन तस्वीरों में ये शायद कंफर्म नहीं हो पाएगा कि वो ताले वाले को ये लाए हैं कि नहीं लाए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सीबीआई की टीम उसको जरूर लाएगी। फिलहाल इस वक्त ये सीधी तस्वीरें सुशांत के घर से। जी इंद्रजीत, बहुत अहम तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और हमारे देखिए तीनों संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। अंकित गुप्ता मौजूद हैं, इंद्रजीत राय मौजूद हैं, मनोज वर्मा मौजूद हैं और सुशांत के घर सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है और तमाम अहम जानकारियां इंद्रजीत राय दे रहे हैं कि किस तरह से अब आगे सीबीआई इस पूरी जांच को बढ़ाएगी। अंकित, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, मुझे ये बताइए अब जो ये क्राइम सीन का रिक्रिएशन होगा, किन किन चीजों पर सीबीआई की नजर रहेगी, क्योंकि इंद्रजीत बड़ा अहम सवाल उठा रहे हैं कि बहुत कुछ हो सकता है अब हट गया हो वहां से। निश्चित तौर पर, और ये सवाल उसी दिन से उठ रहा था जब सीबीआई को जांच दी गई थी। लेकिन आदर्श, अगर हम जो पिछले 24-36 घंटों को घटनाक्रम को देखते हैं, सीबीआई की टीम मुंबई पहुंचती है और कल शुरुआत कैसे करती है अपनी जांच की? शुरुआत करती है नीरज जो कि जो है सुशांत के घर पर लगातार था। और फिलहाल देख सकते हैं कि यहाँ पर अब जो है एक और टीम आई है, ये मुंबई पुलिस की ये टीम आई है और देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ सीबीआई की टीम नहीं बल्कि मुंबई पुलिस की भी टीम आई है और मुंबई पुलिस के अधिकारी भी पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो मुंबई पुलिस ने जो जांच की है उसको भी जो ध्यान में रखा जाएगा और उसके साथ ही में जो घर में जो लोग थे, यानी कि नीरज था, दीपेश था और सिद्धार्थ पिठानी था, उन तीनों के बयान, उन्होंने जो मुंबई पुलिस के सामने जो बातें कही थी और सीबीआई ने जो पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान कल सुबह जो 9 बजे से जो पूछताछ शुरू हुई है नीरज से, लगातार कल जो है 12-13 घंटे पूछताछ हुई थी। आज सुबह भी नीरज पहुंच गया, उससे लगातार पूछताछ हुई। दोपहर में जो करीबन 11-12 बजे के आसपास सिद्धार्थ पहुंचा, उसके 1 बजे के आसपास दीपेश पहुंचा। तीनों लोग सीबीआई के पास में मौजूद थे, तीनों लोगों से पूछताछ की गई है। इनसे जो पूछताछ क्या की गई? इनसे पूछताछ ये की गई, सबसे पहले नीरज की बात करता हूं, जो ऐसी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि सुशांत का पिछले कुछ दिनों के दौरान बिहेवियर कैसा था। सुशांत जिस दिन जो है ये घटना घटी है उस दिन क्या सुबह से बेचैन थे, क्या उनका जो है रुख था, उसके अलावा क्या खाना पीना हुआ और घर में उस दौरान कितने लोग थे, कौन आया कौन गया। अंकित, बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं आप, मैं आपके पास आऊंगा। इंद्रजीत राय का एक बार रुख करते हैं। इंद्रजीत, मुझे एक बात बताइए, जो पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी सीबीआई, प्रक्रिया कैसे होगी? स्टेप वाइज स्टेप जरा हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि कैसे सब कुछ होगा। अब सीबीआई जब फ्लैट पर पहुंच गई, कैसे करेगी सब कुछ? देखिए, सीन ऑफ क्राइम को रिकंस्ट्रक्ट करने का एक प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस 4 से 5 घंटे तक चलता है।
इसमें सबसे पहले डिस्टेंस मैपिंग होती है, जिसमें हर एक चीज की डिस्टेंस को मैप किया जाता है और खास तौर से जो पीड़ित होता है उसकी हाइट के और स्टेप के पैरामीटर, यानी कि उसका एक स्टेप कितनी दूर का होगा, उसके आधार पे ये सारी मैपिंग होगी। 20 से जितना बड़ा इलाका है, जहां तक मैं समझता हूं कि कम से कम 20 से 25 मिनट 30 मिनट ये वक्त लगेगा जरूर। इसके बाद ये टीम जो है जो माइक्रोबायोलॉजिकल चीजें होंगी उसको हासिल करने की कोशिश करेगी, क्योंकि सीबीआई को ये बात पता होगी, सीबीआई को ये बात पता होगी कि बहुत सारे माइक्रोबायोलॉजिकल चीजें हट चुकी हैं, तो इसको रिट्राइव करने की कोशिश की जाएगी। जब तक ये नहीं होगा तब तक रिकंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा, तब तक जूते पहन के या बहुत ज्यादा संख्या में लोग सुशांत के कमरे के अंदर नहीं जाएंगे। जब रिट्राइवल माइक्रोबायोलॉजिकल चीजों का हो जाएगा और सीबीआई के सीएफएसएल के लोग जब कंफर्म कर देंगे कि हाँ अब हमें कुछ नहीं चाहिए, अब हम ये स्पेस आपको हैंडओवर कर रहे हैं, अब आप रिकंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया शुरू करिए, उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया होगी। यानी कि अभी से लेके तकरीबन 35-40 मिनट तक फिलहाल जो सीन ऑफ क्राइम की रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है वो नहीं होगा। डिस्टेंस मैपिंग, डिस्टेंस स्कैनिंग इसको किया जाएगा। माइक्रोबायोलॉजिकल अगर कोई स्पर्म्स या कोई ट्रेसेस वहां पे मिलते हैं तो उसकी सबसे पहले कोशिश की जाएगी। जब वो कोशिश खत्म हो जाएगी उसके बाद अलाउ किया जाएगा कि सीन ऑफ क्राइम के लिए उसके ड्रामेटिक वर्जन के लिए जिसको शूट भी किया जाएगा प्रॉपर, उसके लिए लोगों को लाया जाएगा। जिसमें जो 2 लोगों को लाए हैं, किस को लाए हैं अंकित, किन लोगों को लाए हैं? कैमरों में जो हमने तस्वीरें कैद की, देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि इस मामले में 3 लोग सबसे महत्वपूर्ण हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है उस दिन घटना वाले दिन लगातार उस घर में मौजूद थे। लगातार कौन कौन था? नीरज जो कि वहां पर कुक था, उसके अलावा सिद्धार्थ पिठानी जिसने जो ताला खुलवाया है, उसके अलावा जो दीपेश, ये 3 लोग घर में मौजूद थे और इस वजह से इन तीनों से पहले पूछताछ की गई। इन सबके जो बयान लिए गए हैं, बयान लेने के बाद में इनका जो है अब उनको यहाँ पर लाया गया है। जैसा जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि कौन उस दौरान कहाँ था, जब जो ताला खुलवाया गया उससे पहले कौन कहाँ था, सुशांत कहाँ पर थे, ये सारे ऐसे तथ्य हैं जो सीबीआई ने पहले दर्ज कर लिए हैं और अब जब रिकंस्ट्रक्शन करेंगे तो उन चीजों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक चीज आपने और देखा, पिछले जो 24 घंटों के दौरान हमने क्या देखा है, एक टीम लगातार मुंबई पुलिस के बांद्रा पुलिस स्टेशन में मौजूद रही। उसने क्या किया, उसने उन लोगों से पूछताछ की है जो पुलिस के अधिकारी घटना की जो जानकारी मिलने के बाद में यहाँ पहुंचे। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने अपनी जांच किस आधार पर आगे बढ़ाई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बड़ा सवाल है। मनोज ये बताइए कि आप लंबे वक्त से इस केस को देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे गवाहों से भी आपने मुलाकात की, मैंने आपकी बहुत सारी रिपोर्ट देखी। यहाँ पर कैसे सीबीआई की टीम किन किन चैलेंजों का सामना करेगी, क्या क्या मुश्किलें आएंगी उसको? देखिए मुश्किलें अब ये आने वाली हैं क्योंकि इस केस को 60 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और सीबीआई को अब ये केस तब मिला है कि जब सबूत बहुत कम के बराबर सीबीआई के पास होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे केस के अंदर ये है कि एक घर था जिसमें 5 लोग मौजूद थे, एक की मौत हो जाती है और 4 बचते। तो ये 4 इंपॉर्टेंट कड़ियां हैं, 4 इंपॉर्टेंट आदमी हैं जो बता पाएंगे कि आखिरकार उस वक्त क्या क्या हुआ था। मुंबई पुलिस ने जांच इस पूरे मामले की ठीक से नहीं की, यही वजह है कि अब सीबीआई को इस केस की जांच करनी पड़ रही है। अब सीबीआई जो 4 लोगों से पूछताछ की है, अभी आपको बताऊं कि अंदर अभी इस वक्त नीरज है और सिद्धार्थ पिठानी अंदर है, उन दोनों को लाया गया है। पहले नीरज से कल 13 घंटे तक पूछताछ की गई, उससे एक एक चीज पूछी गई कि आखिरकार उस दिन क्या हुआ था, सुबह से लेकर उस वक्त तक, जिस वक्त तक सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, उस वक्त तक एक एक बात याद करके। कई बार होता है कि आदमी भूल जाता है, नहीं, लेकिन सीबीआई क्वेश्चन पे क्वेश्चन, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल याद दिला करके एक एक वक्त बताया कि वो कहाँ कहाँ किस किस कमरे में पहुंचा, किस किस कमरे में गया। अंकित ये बताइए कि ताले वाला जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। जितना भी मैंने फॉरेंसिक पढ़ा है, समझा है, वो प्राइमरी आई विटनेस है, उसको सीन ऑफ क्राइम में यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन तस्वीरों में हमें नहीं दिखा। क्या लगता है कि सीबीआई की टीम अपने साथ झुका के या किसी तरीके से लाई होगी? बहुत हद तक ये मुमकिन है कि हम लोगों ने देखा नहीं लेकिन वो यहाँ पर हो, लेकिन हमको ये समझना होगा ताले वाले से महत्वपूर्ण क्यों जो है दीपेश, सिद्धार्थ और नीरज हो जाते हैं। उन लोगों ने घटना से पहले भी और घटना के बाद में भी, ताले वाले ने क्या किया है, उसने सिर्फ जो ताला खोला है और उसको बाहर भेज दिया गया है, उसको पैसे दिए गए, वो बाहर चला गया, उसने जो कमरे के अंदर झांक के भी नहीं देखा है, जैसे कि अब तक शुरुआती जानकारी है। किसने देखा है बॉडी को?
नीरज ने, किसने देखा है सिद्धार्थ पिठानी ने, किसने देखा है दीपेश ने। और इस वजह से इन तीनों के बयान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीनों के बयान कहां तक मेल करते हैं ये भी आप जो बखूबी जानते हैं कि जब कोर्ट में मामला जाएगा, अगर ये कहीं पर ऐसा केस बनता है तो तीनों के बयान किस तरीके से मेल करते हैं वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। वो चीज तो महत्वपूर्ण है। और उसके बाद में पुलिस जब यहां पर आई है, पुलिस ने क्या देखा है, पुलिस ने क्या जो वही बताया है जो ये लोग बता रहे हैं, क्योंकि वो कैसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। इन लोगों ने अगर मान लीजिए कहते हैं कि सुशांत को हमने ऐसे लेटाला और पुलिस आती है, पुलिस कहती है कि नहीं हमको इस डायरेक्शन में लेटा हुआ नहीं मिला, इस डायरेक्शन में लेटा हुआ मिला, इसका मतलब बयानों में जो भिन्नता होगी वो चीजें जो है अब यहाँ पर जब क्राइम सीन रिक्रिएट होगा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। हाँ, स्टेटमेंट क्रॉस चेक एक ये भी बड़ी अच्छी फैक्ट बताया इन्होंने। एक स्टेटमेंट वेरिफिकेशन का भी प्रोसेस होता है। सीबीआई शायद कल से यही कवायद कर रही है। पुलिस अफसरों से बहुत लंबे वक्त तक बात की, जो पुलिस स्टेशन में थे, जो उनके अफसर थे, सबके स्टेटमेंट को जब अलग अलग टीमें कलेक्ट कर लेती हैं तो एक साथ बैठ के उनके फैक्ट्स को मैच कराती हैं कि उसमें से कितनी चीजें मैच कर रही हैं और कितनी चीजें मिसिंग हैं। इसका एक प्रोफार्मा होता है जिसमें वो चीजें भरी जाती हैं कि ये चीजें हमारे जो एरिया ऑफ सस्पेक्शन में हैं, ये चीजें एरिया ऑफ सस्पेक्शन में हैं। तो देखिए, मुंबई से आप देख रहे थे लगातार इंद्रजीत, अंकित गुप्ता और मनोज वर्मा वहां पर मौजूद हैं और नजर बनाए हुए हैं किस तरह से सीबीआई वहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और अब सीबीआई की टीम सुशांत सिंह राजपूत के घर पर पहुंच चुकी है और वहां पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। एक एक चीज की बारीकी से जांच की जाएगी। जो कुछ अब तक सबने अलग अलग बयान दिए हैं, उन बयानों के हिसाब से क्राइम सीन पर देखा जाएगा कि क्या उस दिन जो वारदात हुई थी, जब सुशांत की मौत हुई थी, सब कुछ उसी तरीके से हुआ था या नहीं हुआ था। और अगर उसमें जरा भी फेरबदल होता है तो तमाम लोगों से फिर से पूछताछ की जा सकती है और क्राइम सीन को रिक्रिएट करके उन तमाम पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाएगा कि आखिर सुशांत की उन्होंने आत्महत्या की या उनकी हत्या हुई, जो सवाल बार बार उठाए जा रहे हैं। अंकित, मैं आपके पास आ रहा हूं। लगातार क्राइम सीन को लेकर आप लोग बातचीत कर रहे हैं, कई अहम सवाल हो जाते हैं। इस बात को इंद्रजीत भी उठा चुके हैं कि मुंबई पुलिस ने भी देर कर दी फॉरेंसिक टीम को लाने की, अब आगे कैसे होगा? जी, अब यहाँ पर जब क्राइम सीन पर जो है सीबीआई आ गई है, वो इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि घटना को करीबन 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और 2 महीने बाद अब सीबीआई को अपनी जांच आगे बढ़ानी है। तो सीबीआई को इनिशियली तो उन्हीं जो है सबूतों पर रिलाई करना पड़ेगा जो मुंबई पुलिस ने इकट्ठा किए हैं। लिहाजा अब जो है सीबीआई के सामने चुनौती ये है कि कैसे उस क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। इंद्रजीत, आपसे जानना चाहूंगा, जब यहाँ पर जो सीबीआई पहुंची है तो अब उसकी प्राथमिकता तो यही होगी ना कि उस रात में हुआ क्या था, और सिर्फ घटना से पहले नहीं, घटना के बाद ही नहीं, घटना के पहले भी क्या देखा था। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जो सीन ऑफ क्राइम है उसको इसीलिए समझा जाता है कि उस वक्त क्या होगा, उस वक्त क्या हुआ होगा, या जो भी एक्यूज या संदिग्ध हैं वो बयान दे रहे हैं वो कितने सही हैं। तो जो ये प्रक्रिया होती है वो 7 घंटे पहले और 7 घंटे बाद, इसको 14 घंटे को लेकर के चलती है एफएसएल की टीम। 14 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस सबके बीच में अभी एक शख्स यहाँ पर अंदर आया है। अब वो शख्स कौन है, वो एबीपी न्यूज के कैमरे पर पहले भी आ चुका है। चलिए आपको सुनाते हैं कि उस शख्स ने आखिर वो शख्स है कौन और उसने क्या बताया है एबीपी न्यूज को। चलिए सुनते हैं। 14 तारीख की सुबह की बात है। 14 तारीख की सुबह की बात मैं रूम से निकले के बाद, तो रूम से निकलने के बाद उन्होंने मेरे को ठंडा पानी बोला। तो नीरज मुझे ठंडा पानी दो, तो मैं फटाफट ठंडा पानी लेके आया। तो लेके आने के बाद उनको ठंडा पानी मैंने दिया, तो सर ने पिया और मेरे को गिलास रिटर्न दिया, बोले सब कुछ ठीक है सफाई। तो मैंने कहा हाँ सर एकदम ओके है, तो हल्का फेस में इसमें ठीक है बोल के ऐसे चले गए। तो मेरी आखिरी मुलाकात थी। तो मैं अपने काम, वही 14 तारीख की सुबह की बात है। 14 तारीख की सुबह की बात, मैं घर से उनके सफाई कर रहा था, तो वो रूम से निकले थे बाहर। तो रूम से निकलने के बाद तो उन्होंने मेरे को ठंडा पानी बोला। तो नीरज मुझे ठंडा पानी दो, तो मैं फटाफट ठंडा पानी लेके आया। तो लेके आने के बाद उनको ठंडा पानी मैंने दिया, तो सर ने पिया और मेरे को गिलास रिटर्न दिया, बोला सब कुछ ठीक है सफाई। तो मैंने कहा हाँ सर एकदम ओके है, तो हल्का फेस में स्माइल ठीक है बोल के ऐसे चले गए। तो मेरी आखिरी मुलाकात थी। तो मैं अपने काम पे नीचे लग गया, जैसे भी ये सफाई पे जो भी रहेगा। फिर उसके बाद जो है ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था, 8 साढ़े 8 हो ही गए थे। तो उसके बाद जो कुक है तो वो कुक गए ऊपर, तो उन्होंने ब्रेकफास्ट के लिए पूछने के लिए कि क्या लेंगे ब्रेकफास्ट में। तो सर ने बोला मैं केला और जूस लूंगा और नारियल पानी क्योंकि वो लेते रहते हैं, नारियल पानी उन पर डेली आता है। तो जूस और नारियल पानी और केला लेके गए। तो केला सर ने लिया नहीं,
तो बोला जूस और ये दे दो, मैं यही पी लूंगा। तो वो लेके सर अंदर चले गए थे। तो हमें लगा हमारा सर का ब्रेकफास्ट वही है, तो हमने भी, लोगों ने भी, जो 4 जने थे घर पे मौजूद, तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया, हम भी रेडी हो गए थे। तो 10 साढ़े 10 बजे के आसपास तो लंच के लिए भी पूछने के लिए तो गया था शेफ, तो लंच के लिए भी पूछने के लिए तो क्या प्रोग्राम है, तो गए। तो जैसे जाने के बाद तो शेफ ने जो है गेट खटखटाया, तो बंद था गेट, अंदर से लॉक लगा हुआ था। तो हफ्ते भर ये हो रहे थे, तो कि सो रहे थे दिन में भी रात में भी, तो हमें यही लगा कि रेस्ट कर रहे होंगे, अभी डिस्टर्ब करने अच्छी बात नहीं। तो मैंने उनसे पूछा क्या प्रोग्राम, कुछ पूछा क्या सर से खाने वाने के लिए, तो उन्होंने बोला यार अभी तो मुख लगा हुआ है। तो हमने बोला अभी रेस्ट ही कर रहे होंगे, मुख लगा दे, कोई बात नहीं हो तरफ। फिर उसके बाद हमने अपना जो भी सफाई कर लिया, मैं भी नहा धो के सब रेडी हो गए। तो शेफ ने, फिर मैं भी ऊपर की तरफ जाता रहता हूँ, बालकोनी की तरफ काम वाम करता रहता हूँ ना, तो मैंने सोचा एक बार मैं भी खटखटा लेता हूँ उसके आधे घंटे बाद। तो मैंने भी मुँह किया, जिस तरीके से सो रहे हैं वो, तो मुँह किया तो कोई रिप्लाई नहीं मिला हमें। वैसे तो हमें एक दो बार खटखटे तो रिप्लाई मिल जाता था, तो कोई रिप्लाई मिला नहीं, तो हमारे दिमाग में भी कोई ऐसा सिचुएशन नहीं था। फिर उसके बाद जो है 10 साढ़े 10 बजे के आसपास तो फिर लंच का प्रोग्राम के लिए वो गए शेफ पूछने के लिए, दोबारा गए, तो उन्होंने मॉक किया गेट। तो ये सुना है आपने नीरज का बयान। नीरज वो सबसे अहम किरदार, क्योंकि उसने पूरी तरीके से बताया कि घर में जो उस दौरान क्या था, और नीरज से ही सबसे ज्यादा लंबी पूछताछ हुई है। कल 13 घंटे पूछताछ हुई, और आज भी सुबह करीबन 9 साढ़े 9 बजे से लेकर के दोपहर में जब 2 बजे निकले हैं, लगातार नीरज से पूछताछ हुई है। तो नीरज का बयान काफी महत्वपूर्ण था। रवि भी हमारे साथ में है। रवि उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं जो कि सुशांत से डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे थे, बॉलीवुड से जुड़े हुए। रवि, आपने जो कई लोगों से बातचीत की है, लगातार जो है अब जो पुलिस सीबीआई ने जो पूछताछ शुरू की है, क्या मानते हैं कि कौन सबसे अब इम्पोर्टेंट रोल होगा, किसका रोल जिससे सीबीआई पूछताछ करेगी? अंकित, जो लोग मौका वारदात पर थे, सिद्धार्थ पिठानी से लेकर नीरज कुक जिसका इंटरव्यू मैंने किया था, उसके अलावा जो तमाम 3-4 लोग थे, सीबीआई जो है क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी, सबसे पूछताछ करेगी। एक दिन पहले उनकी क्या हालत थी, किससे मेल जोल रखा था उन्होंने, क्या कोई पार्टी हुई थी वहां पर, कौन कौन लोग आए थे और कौन कौन लोग सुशांत से बातचीत कर रहे थे, उस पूरी रात सुशांत ने क्या किया। फिर सुबह उठकर, जैसे कि नीरज ने मुझे बताया कि सुबह 7:30 बजे सुशांत ने उनसे ठंडा पानी मांगा था, और नीरज जो है उन्होंने उन्हें ठंडा पानी पिलाया था सुशांत को। और उसके बाद नीरज जो है वो, उनकी मुलाकात सुशांत से नहीं हुई थी, फिर किसी और ने जूस पिलाया था उन्हें। उसके बाद फिर खाना खाने के लिए जब सुशांत का दरवाजा नॉक किया गया 10:30 के करीब, उसके बाद से सुशांत ने दरवाजा नहीं खोला, और इसीलिए नीरज से लेकर सिद्धार्थ पिठानी और सभी अलार्म्ड हो गए, और उन्होंने फिर चाबी वाले को, जैसे कि बताया जाता कि सिद्धार्थ पिठानी वो शख्स थे। रवि, यहाँ पर अभी हम सिद्धार्थ के बारे में बात करते हैं, लेकिन नीरज क्या हम कह सकते हैं कि इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण सीबीआई उसको मान रही है, क्योंकि शुरुआत से कल भी 13 घंटे पूछताछ की, आज भी करीबन 4-5 घंटे पूछताछ की, क्योंकि नीरज काफी महीनों से लगातार सुशांत के साथ था। उसने रिया के साथ जो है सुशांत की रिलेशनशिप को भी देखा है, और उसके बाद में बॉडी भी जब देखी है, तो शुरुआत में जो 2-3 लोग थे उनमें से नीरज एक था। जी बिल्कुल, नीरज ने मुझे बताया था कि वही वो शख्स हैं जिन्होंने सुशांत सिंह की बॉडी, जब दरवाजा तोड़ा गया और जब वो सब लोग दाखिल हुए अंदर, तो नीरज ने सुशांत की बॉडी लटकते हुए देखी थी। तो नीरज जो है एक बेहद अहम कड़ी है इस मामले में, और वो बहुत सीबीआई की मदद कर सकते हैं इस मामले में कि आखिरकार हुआ क्या था। सीबीआई ये पता लगाने की कोशिश करेगी नीरज के थ्रू कि क्या जो उनकी बॉडी है वो संदिग्ध हालत में पाई गई, क्या बॉडी सचमुच सीलिंग से लटक रही थी और उन्हें वहां से उतारा गया था। यानी कि सिद्धार्थ, नीरज और दीपेश 3 लोग हैं, तीनों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, रिकॉर्ड किया जाएगा, और तीनों के स्टेटमेंट में ये देखा जाएगा सिमिलरिटी। इंद्रजीत, कानून के हिसाब से भी बात करें तो तीनों के स्टेटमेंट में अगर कहीं पर भी जो कोई भी डिफरेंस आता है, तो सीबीआई के हाथ में एक बड़ा सबूत के तौर पर भी आएगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सबूत होगा। और दूसरी बात की, अगर एविडेंस के हिसाब से अगर उनके स्टेटमेंट में वेरिएशन आएगी, तो इसे सीबीआई सबूत के तौर पे अदालत में रख सकती है कि ये आरोपी या ये जो संदिग्ध है ये झूठ बोल रहा है, तो ये सारी चीजें इसके खिलाफ जाएंगी। इसी को पकड़ने के लिए, इसी को समझने के लिए इन आरोपियों को या संदिग्धों को यहाँ पर लाया गया है, ताकि इनके स्टेटमेंट में जो भी गैप्स हैं
उसको साइंटिफिकली यहाँ पे मॉनिटर किया जा सके और उसको प्रूव किया जा सके कि ये झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं या क्या हो रहा है। मनोज, यहाँ पर जो है क्या माना जाए कि अभी इन लोगों को आरोपी या गवाह कुछ भी कह देना जल्दबाजी होगी? बिल्कुल, बहुत जल्दबाजी होगी। अभी सीबीआई किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है अभी इस मामले में। और आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, आज सीन रिक्रिएट किया जा रहा है और हो सकता है कि सीबीआई को अगर जरूरत लगेगी, उनको लगेगा कि दोबारा आना है, तो वो शायद दोबारा से भी यहाँ पर आ सकते हैं। अभी किसी अधिकारी से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि अगर उनको लगेगा कि दोबारा से उनको रिक्रिएट करना या कोई चीज रह गई है, छूट गई है, तो वो दोबारा भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। लेकिन अभी इस प्रोसेस में काफी लंबा समय लगने वाला है। रवि, यहाँ पर जो है आप क्योंकि इस केस को जो शुरुआत से लगातार देख रहे हैं, जब ये कहा जा रहा था कि इस पर जो सवाल भी नहीं उठ रहे थे, तब भी जो है आपने कई लोगों से बातचीत की थी। अब जबकि सीबीआई यहाँ पर पहुंची है, 3 लोगों में ये तीनों को लेकर के आई है, क्या माना जाए अभी इनको जो है आरोपी के तौर पर देख भी रही होगी या अभी गवाह के तौर पर, या अभी शुरुआती जांच ही आगे बढ़ा रही है? मुझे नहीं लगता कि इन्हें आरोपी के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल सीबीआई ने अभी जांच शुरू की है। अभी वो मुंबई आए हैं, उन्होंने अभी जांच शुरू की है। तो सीबीआई पहले समझने की कोशिश करेगी कि सुशांत के टच में कौन कौन थे, सुशांत की जब मौत हुई तो उस वक्त क्या हालात थे, एक दिन पहले क्या हालात थे, सुशांत का मूड क्या था, वो कब सोए थे, क्या खाया था उन्होंने, क्या यहाँ पर कोई पार्टी हुई थी, क्या बाहर से कौन कौन लोग आए थे। तो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल नीरज, दीपेश या सिद्धार्थ पिठानी को आरोपी के तौर पर देखा जा रहा होगा। लेकिन मैं सबसे महत्वपूर्ण बात यह कहना चाहता हूं कि सीबीआई के लिए जांच करना एक बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए होगा क्योंकि ये क्राइम जो है ये 2 महीने पहले यानी 60-65 दिन पहले ये क्राइम घटा है। ऐसे में जो क्रूशियल एविडेंसेस होते हैं, हो सकता है कि एविडेंसेस जो हैं उन्हें हटा दिया गया हो, मिटा दिया गया हो, क्योंकि इतना वक्त जो होता है फॉरेंसिक एविडेंस जो होता है उसकी अहमियत तब होती है जब क्राइम सीन घटा होता है। लेकिन यही चीज इंद्रजीत हमको ज्यादा बेटर बता सकते हैं क्योंकि इसमें स्पेशलाइज भी करते हैं। इंद्रजीत, 2 महीने बाद सीबीआई ने जांच टेक ओवर की है, तो ऐसे में शुरुआती तौर पर तो मुंबई पुलिस के उन्हीं बयानों पर या उन्हीं सबूतों पर रिलाई कर रही होगी जिसके आधार पर मुंबई पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की है। देखिए, बिल्कुल इन 2 महीनों का जो डिले है उस पर सबसे ज्यादा भारी पड़ेंगे वो 2 दिन, जिन 2 दिनों के बाद यहाँ फॉरेंसिक की टीम आई थी, वो ज्यादा भारी पड़ेगी। जांच में और फॉरेंसिक्स में ये कहा जाता है कि आपके पहले जो 24 आवर्स होते हैं वो गोल्डन आवर्स होते हैं। उसमें आप क्रिमिनल की इंटेंशन को कैच कर सकते हो, आप क्रिमिनल के अगेंस्ट एविडेंस आप जल्दी पकड़ सकते हो। उसके बाद क्या होता है कि क्रिमिनल अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देता है, वो एविडेंस को डिस्ट्रॉय करता है, वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करता है झूठ बोलने के लिए, वो चीजों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। तो 2 महीने के दौरान जो गवाह होंगे, जो सस्पेक्ट्स होंगे, उनका इंटरोगेशन बहुत मुश्किल होगा। और मनोज, लेकिन इसी वजह से शायद पुलिस के साथ भी कल कई घंटे सीबीआई की टीम बैठी थी, क्योंकि इन लोगों के बयान तो हैं ही जो लोग फ्लैट में थे, लेकिन पुलिस ने क्या देखा है काफी महत्वपूर्ण। जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पुलिस के लोग। और मैं आपको बताऊं, मैं तकरीबन 10 घंटे वहीं थाने पर बैठा रहा था और रोजनामचा चेक किया गया। पहले रोजनामचा वो डायरी होती है जिसमें लिखा जाता है कि कॉल आई और उसके बाद क्या हुआ। तो वो पुलिस वाला जिसने उस नोट किया था, कितने बजे नोट किया था, किसको अपॉइंट किया गया था यहाँ पर आने के लिए, कितने पुलिस वाले ऐसे थे जो कमरे के अंदर घुसे थे और कितने पुलिस वाले बाहर खड़े हुए थे, तो उन सभी से पूछताछ करने में वक्त लगा। उन सभी के बयान लिए गए, कौन उस वक्त क्या कहाँ खड़ा हुआ था, उन्होंने क्या क्या कमरे में देखा, क्योंकि बॉडी पहले से उतार ली गई थी, तो उन्होंने भी बॉडी को लटके हुए नहीं देखा था। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है। नीरज, दीपेश और सिद्धार्थ की लगातार बात हो रही है, क्यों? क्योंकि इन तीनों ने ही बॉडी को लटके हुए देखा था। रवि, क्योंकि आप शुरुआत से इस केस को देख भी रहे हैं, शुरुआत के 48 घंटों में क्या कुछ ऐसा हुआ इस फ्लैट में जो उसकी वजह से आपको लगता है कि सीबीआई की जांच मुश्किल होगी? क्या वाकई में सबूतों के साथ जो है मिटाने की जो बात हो रही है, जैसा कि इंद्रजीत कह रहे हैं, छेड़छाड़, क्या वाकई में लोगों के आने जाने का सिलसिला बना रहा उसी तरीके से? अंकित, जब 14 जून को ये खबर आई थी कि सुशांत ने आत्महत्या कर ली है, तो हम लोग सब सारे रिपोर्टर्स यहीं पर थे और हम देख रहे थे कि पुलिस के अलावा भी कई ऐसे लोग थे जो अंदर बाहर हो रहे थे। ऐसी कई तस्वीरें कैमरे पर कैप्चर हुई हैं। काफी जो दोस्त हैं, सुशांत के जो दोस्त बताए जाते हैं, जैसे कि संदीप सिंह है, वो यहाँ पर थे थ्रू आउट। महेश शेट्टी थे, जिनको सुशांत सिंह ने रात को कॉल किया था और महेश शेट्टी ने फोन नहीं उठाया था। जैसे तमाम लोग अंदर थे और कुछ लोग अंदर बाहर हो रहे थे। तो क्या पुलिस नहीं, आपसे इस वजह से ये समझना महत्वपूर्ण है, इंद्रजीत भी शायद उससे एग्री करेंगे, क्या सुशांत के कमरे को लॉक कर दिया गया था? क्या फ्लैट को लॉक किया गया था? अगले 48 घंटे या जो बात कर रहे हैं कि गोल्डन आवर्स, क्या सबूतों को बचाने की कोशिश की गई थी? पुलिस ने लॉक तो नहीं किया था। 2-3 दिन यहाँ पर काफी गहमा गहमी थी, काफी चहल पहल थी।
पुलिस के अलावा भी कई लोग अंदर बाहर हो रहे थे, जो परिवार के लोग थे, जो दोस्त के लोग थे। हालांकि काफी सेलेक्टिव लोग अंदर बाहर हो रहे थे, लेकिन पूरी तरह से इसे गेट को लॉक नहीं किया गया था। लॉक नहीं किया गया था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस सबके बीच में सिद्धार्थ पिठानी, जिसका हम लोग लगातार जिक्र कर रहे हैं, जो घर में मौजूद था, नीरज, सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश। तो सिद्धार्थ पिठानी इस वक्त अंदर है। सिद्धार्थ पिठानी ने एबीपी न्यूज से भी बात की थी। क्या कुछ कहा था सिद्धार्थ पिठानी ने, चलिए सुनते हैं। आप जब से सुशांत को जानते हैं, क्या आप कभी आपने फील किया कि उसकी तबीयत खराब है, उनकी इलाज ठीक नहीं हो रहा है और उनके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है? जब सुशांत मुझे जनवरी में बुलाए थे, तो पहले जिस प्रकार सुशांत बिहेव करते थे, मतलब ही वॉज वेरी हैप्पी, एनर्जेटिक एंड एवरीथिंग। तो जनवरी में जब बुलाया था, उनका एनर्जी लेवल बहुत लो था, क्योंकि वो मेरे साथ इमोशनल होकर बात कर रहा था। उन्होंने इनफैक्ट मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर कर रही थी, जहाँ पे उन्होंने बहुत इमोशनली ऑलमोस्ट रो दिया था उन्होंने मेरे सामने। तब मैंने कुछ ऐसा नोटिस करा कि बस सैड दैट्स नहीं, जनवरी में क्यों ऐसा क्या हो गया? मुझे पता नहीं। जब तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब हो गया तो सुशांत का ख्याल कौन रखता था? तब बहुत ज़्यादा खराब हुआ था, तब मैं नहीं था घर पे। तब उनके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स ही उनका ध्यान रखा था। क्या रिया सुशांत को गलत दवाई देती थी? मुझे पता नहीं उसके बारे में, नो कमेंट। जब घर से गई तब सुशांत की बहन नीतू आई थी, क्या हुआ था तब घर में? तब सुशांत को ध्यान रखा था हमने सब मिलकर। दीदी ने उनको ख्याल रखा, उनको खाना वाना खिलाया, और उनके साथ में ही उनके कमरे में ही वो उनके कमरे में रहते थे तभी। आप पर दबाव है कि ऐसे मुंबई पुलिस से अपने शिकायत की है? दबाव तो नहीं था। तो एक्चुअली मैंने ही अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से आई थॉट कि मुझे मेल करना चाहिए, इसलिए मैंने मेल कर दिया उनको। तो क्या सुशांत के पिता और बहन का आरोप लगा रही है, वह गलत है? अगर उनको लगता है कि उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि सिंस देयर फैमिली मेंबर्स, दे ऑफ कोर्स दे आर वरीड अबाउट हिज ब्रदर एंड हिज सन। तो आई थिंक वो इन्वेस्टिगेशन पे हमको पता चलेगा क्या होगा। रिया से जितने भी वीडियो आपने बनाए, रिया से आप भी करीब थे, क्या आप उसको बचा रहे हैं? दी ओनली थिंग इज, मैं उनके प्रोफेशनली मैं काम करता था, क्योंकि फिल्म मेकिंग मेरा पैशन है और वीडियोस बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए कोविड लॉकडाउन में दैट वाज द रीजन आई यूज्ड टू मेक वीडियो, सो दैट मुझे काम करने का मौका मिलता रहे। दैट्स द ओनली रीजन आई मेड वीडियोस फॉर रिया। जिस तरह से आप मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस जांच देख रहे हैं, आपके मुताबिक जांच ठीक दिशा में जा रहा है? मुझे यकीन है कि बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस दोनों ही अच्छे से काम करेंगे उस पर, और मैं फेथ रखता हूँ उन पर, क्योंकि अपने सिस्टम पे मेरे को थोड़ा भरोसा है। आई होप दे गिव जस्टिस टू सुशांत सिंह राजपूत। क्या रिया से आपकी हाल फिलहाल बातचीत हुई? नहीं हुई। क्या रिश्ते हैं आप रिया के साथ? रिश्ते तो फ्रेंड्स के जैसे ही हम लोग थे, क्योंकि हम सब एक ही घर में रहते थे, तो बहुत अच्छे से हम लोग रहते थे, लेकिन फिलहाल में कोई बात नहीं हुई। जी, ये हमने सुना है सिद्धार्थ पिठानी का बयान। सिद्धार्थ पिठानी कौन? जो उस दौरान उस फ्लैट में मौजूद था जहां पर अभी फिर से लाया गया है, वो फ्लैट जहां पर सुशांत की मौत हुई है। और सिद्धार्थ पिठानी का बयान क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, यहां यह भी समझना होगा इंद्रजीत। सिद्धार्थ पिठानी का बयान इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अब तो परिवार भी सिद्धार्थ पिठानी को एक आरोपी के तौर पर देखने की मांग कर रहा है। तो इस वजह से जब सीबीआई जांच करेगी तो जो परिवार की मांग है वो तो भी कंसीडर करेगी ही ना। जी देखिए, अगर परिवार मांग नहीं भी करता तब भी सिद्धार्थ पिठानी जो है जांच के दायरे में होते। क्यों? क्योंकि उस वक्त जब सुशांत की मौत हुई थी तो सबसे ज्यादा कंट्रोलिंग पोजीशन में सिद्धार्थ पिठानी थे, यानी कि नौकरों को वो कंट्रोल कर सकते थे, वो को कंट्रोल कर सकते थे, सभी को कंट्रोल कर सकते थे। इसलिए सबसे ज्यादा जो दायरे में है अपनी कंट्रोलिंग पोजीशन की वजह से वो सिद्धार्थ पिठानी है। दूसरा आदमी जो सबसे दायरे में होगा वो व्यक्ति होगा जिसने सबसे पहले सुशांत को से बात की, वो जिसने उसको पानी दिया, जो सर्वेंट था जिसने उनको वाटर का ग्लास ऑफर किया, उसने पूछा कि मैं क्या लाऊं तो जूस दिया। तो वो प्राइमरी तौर पे वो जांच के दायरे में होगा। तो दोनों तो जांच के दायरे में होंगे, ये दोनों जांच के दायरे में होंगे। एबीपी न्यूज लगातार मौजूद है सुशांत के उस घर पर जहां पर उनकी मौत हुई है, जहां पर इस वक्त सीबीआई की टीम पहुंची है।